देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर गांव में अनिल सिंह की हत्या के मामले में आज आजमगढ़ दीवानी अदालत का बड़ा फैसला आया है। आरोपी को आजीवन कारावास और 65,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पूरे गांव क्षेत्र में इस आदेश और फैसले की चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में मसीरपुर गांव है और यहीं पर 7 अप्रैल 2019 को निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। पड़ोस के रहने वाले राणा प्रताप सिंह ने निर्माण कार्य रोका था और अपने पक्ष के कई लोगों को लेकर अनिल सिंह के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ तक कि गोली भी मारी गई थी और इसी घटनाक्रम में अनिल सिंह की मौत हो गई थी। अदालत में मुकदमा आया तो दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज आरोपी को आजीवन कारावास और 65,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि सबूत के अभाव में 6 आरोपियों को छोड़ दिया गया है। आजीवन कारावास तथा 65,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई तो यह चर्चा पूरे गांव क्षेत्र में हो रही है। इस घटनाक्रम के बाद जो मुकदमा आया अदालत में, उसमें सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा तथा ओम प्रकाश सिंह ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बैडमिंटन के खेल में आजमगढ़ की बेटियां अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार जिले का नाम रोशन कर रही हैं। एक बार फिर आजमगढ़ में बद्दोपुर की रहने वाली अंकिता यादव एक बड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही हैं। जी हां, प्रयागराज से खबर आ रही है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की तरफ से अंकिता प्रदर्शन करने जा रही हैं एक बड़ी प्रतियोगिता में। जानकारी मिली है कि 10 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। अंकिता यादव इस समय सरस्वती विद्या मंदिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PG कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़ में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की छात्रा हैं। उनके चयन पर आजमगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने प्रसन्नता जताई है और बद्दोपुर के व्यवसायी पिता उदयराज यादव व माता समेत पूरा परिवार खुश है। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय, सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव, मनीष रत्न अग्रवाल और अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अजेंद्र राय ने अपनी ओर से अंकिता को शुभकामना दी है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। एक थाना प्रभारी की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे हैं और अब घटना की छानबीन हो रही है कि आखिर वजह क्या थी। खबर यूपी के जालौन से है, जहां कुंठाओद थाने में तैनात थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की संदिग्ध हाल में मौत हुई है। थाने के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कनपट्टी पर खुद गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस के बड़े अफसर हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे किसी मामले को लेकर अवसाद में थे और आत्महत्या किए हैं। आनन फानन में साथी पुलिसकर्मियों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी मूल रूप से संत कबीर नगर के रहने वाले थे और घर पर भी सूचना भेजी गई है। सूचना की खबर मिलते ही SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार, ASP प्रदीप कुमार वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के कई बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जिला अधिकारी तहसील सगड़ी स्थित आदर्श नगर पंचायत जीगनपुर के गौ आश्रय स्थल का किया आकस्मिक निरीक्षण। गौ आश्रय स्थल से निष्प्रयोजन वस्तुओं को हटाना सुनिश्चित करें। गौशाला की क्षमता में वृद्धि कर अधिक पशुओं को संरक्षित करें। पशुओं के लिए भूसा, हरा चारा, पानी और ठंड से बचाव हेतु अन्य आवश्यकताएं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिला अधिकारी श्री रविंद्र कुमार द्वितीय ने आज तहसील सगड़ी स्थित आदर्श नगर पंचायत जीगनपुर के गौ आश्रय स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने मौके पर उपस्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निर्देश दिए कि आश्रय स्थल में जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए इसकी क्षमता में वृद्धि की जाए तथा कम से कम 50 अतिरिक्त गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ठंड को देखते हुए पशुओं के लिए अतिरिक्त
टीन शेड सेट बनवाया जाए तथा तिरपाल से उनको कवर भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अलाव जलाते समय केयर टेकर या अन्य कोई कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। जिला अधिकारी ने भूसा भंडार कक्ष का भी निरीक्षण किया, जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा की उपलब्धता पाई गई। गौ आश्रय परिसर का निरीक्षण करने के दौरान जिला अधिकारी ने वहां पर रखे गए निष्प्रयोजन सामानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस समय यहां पर 14 गौवंश संरक्षित हैं, जिस पर जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि इनकी क्षमता की वृद्धि करते हुए कम से कम 50 गौवंश के संरक्षण के लिए व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थल में पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरे चारे की बुआई भी समय से सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आजमगढ़ में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ब्लॉक मोहम्मदपुर के धरनीपुर बिसिया व ग्राम सभा इब्राहिमपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। आज गांव में स्थित प्रतिमा स्थल पर लोगों का जमावड़ा हुआ और यहां बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने दीप प्रज्वलन से श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में सुनील कुमार कोटेदार के अलावा हरिश्चंद्र, धर्मेंद्र कुमार फौजी, जवाहर मिस्त्री, सहेंद्र कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संविधान के रूप में बाबा साहब ने जो उपहार हम लोगों को दिया है, उसी की बदौलत आज तेजी से पिछड़ा वर्ग से हो या फिर अन्य लोग, सभी लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय संविधान में जीते हैं। वहाँ सबसे बड़ा संविधान है भारत का। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवर ब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वाला जी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्य फल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान, सभी ज्योतिषीय परामर्श, जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।